इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। गीत से जीत, कैसे गीत से जीत की तरफ अब बढ़ रहे हैं लोग। धीरे धीरे कर कोरोना संकट के बीच में अच्छी खबरें आ रही, लोगों के मन में उमंग तरंग सब दिखाई दे रही है। लेकिन म्यूजिक से कैसे बढ़ा रहे हैं मरीजों का मनोबल। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और इसी तरह की थेरेपी की जरूरत है इस वक्त, क्योंकि लोग परेशान हैं। लोग इस वहम में जी रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ कोई अनहोनी हो जाए, क्योंकि लगातार नेगेटिव खबरें आ रही। लेकिन IND24 आपके लिए नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव खबरें लेकर आया है। क्योंकि आपका मन पॉजिटिव होगा, मन में म्यूजिक, संगीत और थोड़ा सा हंसी मजाक होगा तो आप इस लड़ाई को जीत जाएंगे। तो कुछ ऐसी ही महफिल जमी है अस्पतालों में। इन दिनों अस्पताल में उपचार तो चल ही रहा है, लेकिन उपचार के साथ साथ गीत और संगीत से भी उपचार चल रहा है। और इसमें ना तो भर्ती होने वाले मरीज पीछे है और ना ही वहां के डॉक्टर। तो आप ये देखिएगा, अलग अलग थेरेपी चल रही है। चाहे हम इंदौर के अस्पताल की बात करें या फिर हम बात करें रहली, एक छोटा सा कस्बा है, वहां की बात करें। यहाँ तो लोग गा रहे हैं, झूम रहे हैं और लगातार कई तरह की खबरें, बड़ी खुशनुमा खबरें हमारे पास आ रही है। हम रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है, सुधार हो रहा है, लोग ठीक होकर घर पहुंच रहे हैं। जो घर में हैं वो घर में ठीक हो रहे हैं। और यही तो हम आपसे कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। मन में संबल रखिए, धैर्य रखिए और ये मानकर चलिए कि कोरोना की लड़ाई आप जीत ही जाएंगे। बस थोड़े से गुनगुनाते रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं इंदौर, जिसकी खबरें पहले भी हम दिखाए हैं। लेकिन कुछ ऐसी दिलचस्प खबरें हैं जिसे सुनकर आपको अच्छा लगेगा। आपको सुन लीजिए मधुर संगीत, गीत से जीत। जो बच्चों की नानी है मेरी महबूबा, आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। जो बच्चों की नानी है मेरी महबूबा, आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। चलिए, तो ये तो आप देख रहे थे। लेकिन इसके अलावा कई ऐसे ही महफिल इस समय जम रही है। और महफिल का मतलब ये नहीं है कि वहां पर शोर है, वहां पर इस बात का उपचार है कि आप कैसे ठीक होंगे। चलिए आपको रहली लिए चलते हैं। रहली में आपको भगवान के भजन भी सुनने को मिलेंगे, गीत संगीत भी सुनने को मिलेगा। और फिर ज्यादा कुछ हो जाएगा तो लोग झूमते भी नजर आएंगे। रहली की तस्वीरें देखिएगा आप। रहली का छोटा सा एक कस्बा, जहां पर गोपाल भार्गव और तमाम जो लोग हैं वो अपने अपने तरीके से लगे। तो रहली की तस्वीरें देखिएगा। रहली जिंदा, तो जीना इसी का नाम है, आप सुन रहे थे। और ऐसी कई तस्वीरें इन दिनों खूब दिखाई दे रही है। और निश्चित रूप से आप यदि घर में भी होम आइसोलेट है तो आप डरिए मत। अपने पास जो भी आपका रेडियो हो या कोई म्यूजिक सिस्टम हो, हल्के हल्के म्यूजिक सुनते रहिए। जहां मन लगे वहां ईश्वर का जाप भी करिए
और मन में गुनगुनाते रहिए। ऐसा कहते हैं कि संगीत बड़ी बड़ी लड़ाई जिता देता है आपको। बस मन में धैर्य, संयम, इस सब के साथ आगे बढ़ जाइए। कुछ और भी तस्वीरें हम देखते हैं, देखिए आपको दिखाते हैं। हम जब अपने मन से दृढ़ संकल्प कर लेंगे कि हमें ठीक होना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको हॉस्पिटल में रहने के लिए मजबूर कर दे। हम हमारे परिवार के बारे में सोचे, हमारे रिश्तेदारों के बारे में सोचे, और ये सोचे कि समाज के लिए हमें कितना करना है। हमने कभी सोचा नहीं था कि पीने का पानी खरीदना पड़ेगा, तो आज कभी ये सोचा नहीं था कि ऑक्सीजन भी खरीदनी पड़ेगी। हमने जो गलतियां की है हम उसको दूर करेंगे और प्रण करेंगे कि यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद हम हमारे घर के आसपास हम किसी भी जगह पे कम से कम 5 पौधे लगाएंगे और उसे बड़ा वृक्ष बनने तक उसकी सेवा करेंगे। आप कितने लोग इसके लिए प्रतिज्ञा करते हो? हाथ ऊपर करें, बोले सभी। तो आप जानते हैं, ये तो आप और हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन कहां से मिलती है। ऑक्सीजन पेड़ों से मिलती है। ऑक्सीजन कहां से मिलती है? ऑक्सीजन आपके मन से मिलती है। यदि आप म्यूजिक सुनेंगे, संगीत सुनेंगे, तो आपके दिल से ऑक्सीजन मिलने लगेगी। मतलब जहां नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में परिवर्तित हो जाएगी। और जहां ऑक्सीजन की कमी है, यदि आप पेड़ लगाना शुरू कर दें, जैसे डॉक्टर कह रहे थे, बड़ी दिलचस्प बात कह रहे थे कि आज हमें ऑक्सीजन खरीदनी पड़ रही, आज हमें संगीत सुनने के लिए पैसा खर्च करना पड़ रहा, क्योंकि हम भूल गए, हम दुनिया में इतने रच बस गए हैं अपने जद्दोजहद में, अपने काम में, और इस बीच में फिर कोविड ने घेर लिया। तो ऐसा लगता है कि एक पहाड़ सा टूट पड़ा, कैसे इससे बाहर आएंगे। कुछ और म्यूजिक आपको सुना देते हैं, उसके बाद फिर हम चलेंगे और डॉक्टरों से भी समझेंगे कि आखिर क्यों इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है और कैसे संगीत से उपचार होता है, कैसे गीत से जीत की तरफ हम चल सकते हैं। एक बार फिर से इंदौर चलते हैं, सुनिएगा उस म्यूजिक को, उसके बाद फिर अलग अलग गाने सुनने के साथ ही डॉक्टरों से बात भी करेंगे। सुन लीजिए। जो बच्चों की नानी है मेरी महबूबा, आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। आप देखिए इसमें कितनी बातें छिपी है, इस छोटे से गाने में, छोटे से संगीत में सब कुछ है। जब आप वहां हैं, यदि आप महिला है तो घर को याद कर लीजिए, वो पुरुष है तो पत्नी को याद कर लीजिए। मतलब तमाम तरह की चीजें, जब आप पॉजिटिव होने की तरफ बढ़ते हैं तो ये सब आपको सुनाई देता है। लेकिन ये दौर आ रहा है, कई जगह कई तरह की खबरें हमें सुनने को मिलती है, नेगेटिव खबरें होती है। जब आप पॉजिटिव खबरों की तरफ बढ़ते हैं, मन में सब कुछ अच्छा सोचने लगते हैं, तो हर राह आसान हो जाती है। और अब आप तो देखिए, खरगोन, रहली, छोटे छोटे जिले हैं या वो आदिवासी अंचल है जहां इस थेरेपी का इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है, और उसके जरिए लोग ठीक भी हो रहे हैं
घरों को पहुंच रहे हैं। 10 दिन की तो बात है, 10 दिन आप जब अस्पताल में भर्ती होते तो यूं ही गुजर जाते, लेकिन आपने मन में ज्यादा विचार कर लिया तो आपको वक्त लगेगा। पर आप मन में ये पाल लिए कि मुझे तो ठीक होकर ही जाना, मेरा कुछ होगा ही नहीं, और उस बीच में फिर ऐसी थेरेपी यदि आपको मिल जाए, म्यूजिक थेरेपी जैसे कहेंगे, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। एक बार चलिए डॉक्टर वीएस पाल साहब जुड़ रहे हैं मेरे साथ और उन्हीं से बात करते हैं, फिर और भी एक डॉक्टर जुड़ेंगे, हम उनसे भी बात करेंगे। पाल साहब आपका बहुत स्वागत है। इन दिनों खबरें हर जगह से ऐसी होती है, चर्चाएं नेगेटिव ज्यादा है, पॉजिटिव कम है, लेकिन हम ऐसी कई तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां संगीत से उपचार, यानी जब अस्पताल में लोग भर्ती है तो वहां डॉक्टर्स गाना गा रहे हैं, और एक तरह से कहा जाए कि संगीत से सब कुछ हो सकता है। क्या इस समय इन्हीं सब चीजों की जरूरत है डॉक्टर पाल? ये सही मैं हिसाब से सही एक स्टेप है, क्योंकि आईसीयू में जो माहौल होता है बड़ा स्ट्रेस वाला होता है। वहाँ पे लोगों के आसपास जितने भी चीज़ें होती हैं और सीरियस लोग होते हैं, तो उसमें एक आशा की किरण जगाना, पॉजिटिव थॉट्स लाना, क्योंकि इन सब कंडीशंस में आदमी के अंदर नेगेटिविटी बहुत आती है। तो उसको दूर करने के लिए अगर ये चीज़ें प्रयास किया जा रहा है, जैसा कि आपने बताया, तो ये हमारे हिसाब से अच्छा पहलू है। और इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें और भी अगर इसमें ऐड की जा सकती हैं, जो कि इस तरीके के पॉजिटिव वातावरण बनाने में उपयोगी हैं। जी जी, बिल्कुल आप कह रहे हैं। और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें नेगेटिव वातावरण से लेकर पॉजिटिव की तरफ ले जा सकती है, और मन में जो भाव नेगेटिव आ रहे हैं वो पॉजिटिव के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं? आजकल एक और चर्चा है कि यदि आप पॉजिटिव हो गए तो वो नेगेटिव भी हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब कोरोना पॉजिटिव, लेकिन हम बात उसकी नहीं कर रहे, हम आपके मन के भाव को पॉजिटिव कर रहे हैं। आप ठीक हो जाइए, यही मैं डॉक्टर साहब से समझना चाह रहा था। जी डॉक्टर साहब। जी, इस तरीके की चीजें जैसा आपने बताया, एक तो म्यूजिक थेरेपी, इसी तरीके हम लोग एक लाइट म्यूजिक हमेशा वार्ड्स में लगा के रखते हैं, जिससे एक हल्का बैकग्राउंड, कुछ भजन या कुछ ऐसा सूदिंग म्यूजिक चलता रहे बैकग्राउंड में। दूसरा, इस तरीके की एक्टिविटीज, मरीज के साथ कम्युनिकेशन ज्यादा हो, उसको बार बार पॉजिटिव चीजों को बताया जाए कि आप ठीक हो रहे हैं, आप ठीक हो जाएंगे। उदाहरण देके हम बताते, देखो वो चीजें और उनमें सुधार आया, इनमें सुधार आया, ये आपके पैरामीटर और अच्छे हो रहे हैं। तो ये जब चीजें हम उसको पॉजिटिव बताते हैं तो उसके अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ता है, और जब आत्मविश्वास बढ़ता है मरीज में, तो उसके अंदर जो एंटीबॉडीज हैं, जो बॉडी की प्रतिरोधात्मक क्षमता है, वो बेहतर होती है। जी जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। और एक बार फिर हम आपको खरगोन की तरफ ले चलते हैं। डॉक्टर साहब आप बने रहिएगा, और खरगोन में जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे, कोई आप अच्छे भजन सुन सकते हैं, मन में बड़े अच्छे कोई गीत सुन सकते हैं। तो आप देखिए खरगोन में आखिर क्या किया गया, एक बार देखिएगा। राधा गोविंद का जाप भी हो जाएगा और एक अच्छा माहौल भी मिल जाएगा। देखिए खरगोन। बहुत ही बढ़िया, सबकी आवाज आनी चाहिए। लोगों को रखना चाहिए कि मंदिर में है, कोई हॉस्पिटल में नहीं है। जोर से बोलो।
गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला, प्यारे नंद लाला लोग झूम रहे हैं। कभी आपने सोचा था कि अस्पताल में जब आप जाएंगे तो फिर ये सब भी आपको करना पड़ेगा या इस सब की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा? लेकिन बहुत ही सुंदर एक दृश्य भी है ये और सुखद है, इसलिए क्योंकि ये सब वातावरण जब आपको घर में भी सुबह सुबह आप उठिए, अच्छी भीगी भीगी खुशबू आपको आ जाए और कुछ सुमधुर संगीत चल रहे हों तो दिन आपका बड़ा अच्छा गुजरता है। ऐसा ही कुछ इन दिनों चल रहा है। डॉक्टर साहब मेरे साथ जुड़े हैं, बीएस पाल साहब। पाल साहब, हम देख रहे हैं कि नेगेटिव खबरों के साथ कुछ लोग घरों में भी है, तो वो घरों में रहकर क्या करें? और क्या आपको लग रहा है कि जितनी बड़ी ये बीमारी नहीं है उससे ज्यादा कहीं मन में वहम है? जी हाँ, बिल्कुल सही बात कहें कि जो हम लोग दिनचर्या में देखते हैं, जो हमारे पास न्यूज आती हैं या चीजें हम देखते हैं, उसमें एक डर का भाव बहुत ज्यादा है। और ये हम लोग जबकि फैक्ट जानते हैं कि ये आम और जो सर्दी जुकाम होते हैं उसी के तरीके का एक वायरस है और 80% लोगों में तो पता भी नहीं चलता है और आके चला जाता है। कुछ लोगों में जरूर उसके लक्षण आते हैं। तो अगर हम उसी तरीके से इसको पॉजिटिव उम्मीद के साथ लें कि हम अपना खान पीना अच्छा रखें, डेली का रूटीन अच्छा रखें, घर में पॉजिटिविटी रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, भजन सुने और लोगों के साथ कहानियां और किस्से सुने, अपने आप को कुल मिला के हम व्यस्त रखें और एक रेस्ट वाले मूड में रहें कि हाँ, हम इंजॉय करें इसको। मतलब इस टाइम को अगर आप इंजॉय करेंगे, उस तरीके से सोच के लेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रिकवरी भी होती है और कम मेडिसिन में जल्दी लोग रिकवर होते हैं। चलिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। और डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब को मैं जोड़ूं उससे पहले एक बार फिर आपको इंदौर का एक नजारा आपको दिखाता हूं ताकि डॉक्टर साहब से भी बात करने में मुझे मजा आएगा। आप दोनों डॉक्टर बने रहिएगा मेरे साथ। जरा देख लीजिए इंदौर का एक नजारा और उसके बाद हम डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी से बात करेंगे। मेरी महबूबा आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। चलिए, तो आप सुन रहे थे, ये भी डॉक्टर हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, वो भी डॉक्टर हैं। और जब डॉक्टर को भगवान का रूप इसीलिए तो माना जाता है कि उसके अंदर कई तरह के रूप होते हैं। जब वो रूप दिखते हैं तो उसका लाभ अब लोग ले रहे हैं और समझ भी आ रहा है कि आखिर डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? इस समय कई जगह से खबरें हम लोग के बीच में नेगेटिव ज्यादा आती है, बातें नेगेटिव ज्यादा होती, लेकिन बात पॉजिटिव की जरूरत है। कैसे हम इससे सुलझ पाए, कैसे इस जंग को जीत पाए? देखिए, इस समय जिस तरीके का वातावरण चल रहा है, जैसी खबरें चल रही हैं और जो भयावह स्थिति समझ में आ रही है, पहली लहर और दूसरी लहर में आप देखें कि मौतों में काफी डिफरेंस है। और इस समय स्थिति ये हो गई है कि हर व्यक्ति का जान पहचान वाला कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जिसने अपनों को खोया है या कोई गंभीर रूप से उससे पीड़ित है और वो भर्ती है बहुत लंबे समय से। और इन सब कारणों से काफी नकारात्मक भाव हमारे मन में आने लगे हैं। मानसिक स्वास्थ्य से जो गड़बड़ी से जुड़े हुए मामले हैं वो भी हम लोगों के पास में भी काफी बढ़ रहे हैं और ओवरऑल लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ, खराब नींद, गुस्सा, चिड़चिड़ापन काफी ज्यादा बढ़ गया है। जी जी। तो ऐसे में अगर हम कुछ ऐसे संसाधन यूज करें जिससे हम डिसोसिएट हो सके, चाहे वो जैसा आपने अभी म्यूजिक की बात की, लोग गाने गा रहे हैं या सुन रहे हैं, या कोई भी हम ऐसा कोई भी काम करें जिससे हम थोड़ी देर के लिए डिटैच हो जाए, हमारा सारा ध्यान उस पर केंद्रित हो जाए। ओवरऑल देखिए, जो ध्यान की भी प्रैक्टिस है वो भी इसी पर बेस्ड होती है कि हम एक पर्टिकुलर कंडीशन से डिटैच हो गए हैं, अब हम उस दुनिया में हैं ही नहीं। तो वो जो गैप मिलता है ब्रेन को, वो एक हमें सूदिंग इफेक्ट देता है ताकि हम फिर से कठिन परिस्थितियों से लड़ सकें। अदरवाइज हर आदमी इस समय ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट होता जा रहा है और गंभीर मानसिक रोगों की तरफ इस तरीके में लोग बढ़ सकते हैं। अवसाद, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव डिसऑर्डर, काफी मनोजीव बढ़ने की उम्मीद है। तो ऐसे में एक्सरसाइज करना, म्यूजिक थेरेपी करना, अपनों से अच्छा संवाद करना मनोज जी हमें मानसिक स्वास्थ्य की खराबी से बचा सकता है। डॉक्टर साहब, हमने देखा इस बार जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो है ऑक्सीजन की कमी। और ऑक्सीजन हम ये भी देख रहे हैं कि पेड़
जो होना चाहिए था वो लगातार उनकी कमी हो रही है, तो ऑक्सीजन की कमी तो दिखाई दे रही है। लेकिन मुझे लगता है पहली बार आदमी ने महसूस किया होगा कि हमें ऑक्सीजन कितनी इंपॉर्टेंट है। क्या ऑक्सीजन मन में सकारात्मक भाव लाने से भी उत्पन्न हो जाती है? देखिए, मन में नकारात्मक भाव लाने से जरूर हमें डिस्टरबेंस हो सकता है। एंजाइटी की वजह से बहुत सारी ऐसे केसेस हमें देखे गए हैं जिसमें ऑक्सीजन का लेवल अचानक गिर जाता है और भड़बड़ी में इंसान घर में है या होम आइसोलेटेड है, वो हॉस्पिटल की तरफ भागने लगता है या समहाउ अफरा तफरी का माहौल सा मच जाता है। तो एक अच्छा मानसिक स्वास्थ्य निश्चित तौर पर हमें कोरोना से लड़ने में मदद करेगा और रेशनल सोच को जो अगर हम रखेंगे तो निश्चित तौर पर इसका हमें लाभ जरूर मिलेगा मनोज जी। और रही बात संसाधनों की, तो मैं ये सबसे यही कहना चाहूंगा कि ये सबके लिए नेवर सीन बिफोर वाली कंडीशन है, शायद कोई भी तैयार नहीं था। तो इस समय हम जो सोच है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए था, ये हो जाता तो ये सही रहता। तो इस समय आप ये ध्यान रखें कि बहुत सारी चीजें आदर्श नहीं होंगी। अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हम अपना फोकस शिफ्ट करें कि मैं क्या कर सकता हूं अपने और अपने परिवार के लिए। उस पर अगर हम ध्यान लगाएंगे तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, कोरोना से लड़ाई भी हमारी बेहतर होगी मनोज जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान लगाइए, आप बाकी की बातों की तरफ मत जाइए, क्योंकि चीजें दो होती है, एक नकारात्मक होती है, एक सकारात्मक। जब आप सोच अपनी सकारात्मक बनाएंगे तो नकारात्मकता अपने आप दूर हो जाएगी। डॉक्टर वी एस पाल भी जुड़े। डॉक्टर पाल साहब, कैसे सकारात्मक होगा व्यक्ति? ये हम लोगों को सकारात्मक चीज है, जैसे अपन चर्चा कर रहे हैं, इन चीजों को डॉक्टर साहब ने भी बड़ा अच्छे से बताया कि हम इससे डिसोसिएट कर जाए, मतलब जो निगेटिव चीजें चल रही हैं उनसे हमारा ध्यान दूसरी तरफ बटाना पड़ेगा। और वो बटाने के कई तरीके, जैसे पूजा पाठ हो गया, म्यूजिक हो गया, लोगों के साथ बातचीत करना है, वीडियो चैटिंग करनी है, अपने दिन की दिनचर्या को इस तरीके से बनाना है कि हम दिन भर बिजी रहें, हमारे टारगेट दिन भर के रहें कि आज हमें दिन भर में ये करना है। घर पे जरूर है, आइसोलेटेड है, लेकिन बहुत से ऐसी चीजें हैं जो हम अपने स्केचिंग है, पेंटिंग है, ड्राइंग है, ऐसी कुछ चीजें हम टारगेट्स ले सकते हैं जो अकेले में हम अपने उनको पूरा कर सकते हैं। और जब भी हम इस तरीके के छोटे छोटे टारगेट अचीव करते हैं या कंप्लीट करते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा जनरेट होती है। कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं या केमिकल न्यूरो ट्रांसमीटर्स कहलाते हैं, जैसे डोपामिन है। डोपामिन का जब भी रिलीज होता है तो एक हमको हैप्पीनेस आती है। तो ये चीजें हम जरूर करते रहें। दूसरा तरीका, अगर हम कुछ नहीं करते हैं, मान लीजिए दिन भर पड़े रहे हैं, आइसोलेशन में भी हैं और दिन भर निगेटिव, मतलब हमने कुछ पॉजिटिव नहीं किया, तो जो एक हमारे अंदर खुशी के जो केमिकल्स रिलीज होते थे वो नहीं होंगे और हमारी रक्षात्मक क्षमता भी कम हो जाएगी। तो कोशिश ये करें कि हम छोटे छोटे चीजें दिन भर करते रहें, अचीव करें, उनसे अपनी खुशी को व्यक्त करें उनमें और उनसे प्राप्त करें। जी जी, डॉक्टर सत्यकांत, कुछ टिप्स और देना चाहेंगे आप लोगों को? जी हाँ, बिल्कुल मनोज जी, मैं सबसे पहले तो ये सबको समझाना चाहूंगा कि वास्तविकता का आत्मसात भी बहुत बड़ा एजेंट है, बहुत बड़ा हथियार होता है। तो इस समय हम अपना और अपने परिवार की कोरोना से बचाव करें। जो भी उसके मेथड्स बताए गए हैं सर्वविदित हैं, सबको पता है, उसको फॉलो करना है। हो जाने पर उसे छिपाना नहीं है, उचित इलाज लेना है और अपनी एक इमरजेंसी फंडिंग की तैयारी सबको रखनी चाहिए। क्योंकि कई बार हमें ये लगता है कि अगर किसी को कोरोना हो रहा है, वो उसे भर्ती की जरूरत पड़ी, वो हमें नहीं पड़ रही, वो तो पड़ोस में हो रही। नहीं, इस समय सबको हो सकती है। वास्तविकता से आत्मसात करें, इमरजेंसी फंडिंग की भी तैयारी रखें। नंबर 2, अनावश्यक खबरों से बचें। आपका बिल्कुल काम नहीं है कि आपको आंकड़े पता होने चाहिए कि आज कितने की डेथ हुई, कितने को रेमडेसिविर मिला, कितने को ऑक्सीजन मिली, कहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगा, कहाँ ऑक्सीजन प्लांट बंद है। अनावश्यक सूचनाओं से बचें। 5 से 7 किलोमीटर पैदल चलें। कैफीन जैसे पदार्थों से दूर रहें। रात में स्क्रीन का यूज ज्यादा न करें। सोने का ख्याल रखें और अपने परिवार वालों से संवाद जरूर स्थापित करें और अपने जो दूरस्थ रिश्तेदार हैं उनसे भी बातें करते रहें। और सबसे इम्पोर्टेंट है, आपकी जान पहचान में, मोहल्ले में, आसपास कोई भी किसी के भी घर में कोरोना अगर हो रहा है तो उससे भौतिक दूरी बनाएं, ना कि सामाजिक दूरी। फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, ना कि सोशल डिस्टेंसिंग। उनसे बात करें वीडियो के माध्यम से, क्योंकि कई बार बहुत सारे लोग संबल प्रदान करने से, संबल मिलने से बहुत उनका हौसला मजबूत हो जाता है। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो खराब घटनाएं हैं वो हमारे आसपास नहीं आए, इसलिए हम अपना भी ख्याल रखें और अपने दोस्तों का भी ख्याल रखें, अपनी जान का भी ख्याल रखें। और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा
जहान का भी ख्याल रखें। बिल्कुल आपने सही कहा और आप दोनों डॉक्टर मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन ये सच है कि म्यूजिक, संगीत, अच्छी सोच सब कुछ ठीक कर देती है। तो चलते चलते आपको छोड़ते जाएंगे कुछ अच्छे संगीत के साथ। याद रखिएगा मन में इन संगीत को, इस तरह की बातों को भी याद रखिएगा। आप पूजा करिए, पाठ करिए, जैसा जिससे, हम नहीं कहते, सबके अपने धर्म है, ये तो हिंदुस्तान है, यहाँ भारत की अपनी संस्कृति है, हर संस्कृति के लोग यहाँ बसते हैं और इसीलिए तो हिंदुस्तान का नाम भी होता है। तो हम दूसरी परंपराओं की तरफ ना जाएं, हम पाश्चात्य को क्यों देखें। हम तो हिंदुस्तान को यदि देख लिए तो हमारे यहाँ कहाँ कौन सी बीमारी रहा करती थी। लोग सुबह उठते थे, ऑक्सीजन लेते थे, मतलब टहलने जाते थे, कई किलोमीटर पैदल चलते थे, पेड़ पौधों का ध्यान रखते। हमारे ये वही हिंदुस्तान है जहाँ पेड़ की पूजा होती है, जहाँ पीपल की पूजा होती है। लेकिन धीरे धीरे कर हम सब भूल रहे हैं। तो आ जाइए वापस हिंदुस्तान की वो संस्कृति की तरफ, आ जाइए वापस अपने परिवार की तरफ, आ जाइए वापस उस म्यूजिक, उस संगीत की तरफ। सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि गीत से ही तो जीत है। तो चलिए चलते चलते गीत सुनते हम रवाना हो जाएंगे, आपसे विदा ले लेंगे। लेकिन IND 24 पर आप बने रहिएगा, एक सुमधुर गीत सुनते रहिएगा। चलते हैं।